महाराज हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन परमात्मा के सामने करते हैं। जामवंत ने कहा, प्रभु आप जिस पर कृपा करें उसे अपयश कभी नहीं आ सकता। हे नाथ, यह हनुमान ने सब करनी की और माता की खोज पूर्ण हुई। हनुमान जी कहते हैं, नाथ रात दिन प्रतिक्षण आपका स्मरण करती माताजी केवल आपके स्मरण के कारण ही जीवित है, प्राण रक्षा कर रही है। चूड़ामणि दिया। राम जी अत्यंत व्याकुल हुए, भरी आए जल राजीव नयना। राम जी कहते हैं, जो मन वचन और शरीर से मेरा आश्रय लेता है उसे स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती नहीं। वचन काय मन मम गति जाहि, सपने हु बूझी विपत की नाही। हे हनुमान, तेरे उपकारों को मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। राम जी ने हनुमान को पूछा, हनुमान तुमने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा। यह कृतज्ञता का भाव है। भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त होना चाहिए कृतज्ञ। भक्त कृतज्ञ है तो परमात्मा की कृपा होती है। जो भी कुछ किया है वो भगवान ने किया, यह भावना दृढ़ होनी चाहिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कृतज्ञता, प्रभु आपकी कृपा इसलिए मैं बोल सकता हूं, आपकी कृपा इसलिए मैं सुन सकता हूं, आपकी कृपा इसलिए मैं चल सकता हूं। आपुलिया बड़े नाही बोलवत, सखा कृपावंत वाचा त्याची। ध्रुव ने इसी प्रकार की कृतज्ञता व्यक्त की है। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसलिए मैंने किया। कृतज्ञता। लोग कहते हैं भगवान ने हमारे लिए क्या किया? अरे इतना सुंदर शरीर दिया, अब क्या किया? इसका मतलब ऐसा होता है कि हम कुछ कर्म करें ही नहीं और बैठे जगह पर हमें सब कुछ मिल जाए। आलसी। भक्त का भाव कृतज्ञ होना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा इसलिए तो लंका जली है। राम जी की आज्ञा से सेना कूच करती है लंका की ओर। दिशाओं के हाथी चित्कारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए,
समुद्र खलबला उठे हैं। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर, हर भरे मन हर्ष दर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर, हर भरे मन हर्ष गंधर्व सुर मुनि। सब हर्षित, देव यक्ष गंधर्व सबके सब हर्षित है, क्योंकि अब सारे के सारे भयमुक्त होने वाले हैं। सेना समुद्र तट पर आई है, इधर सब सारे राक्षस भयभीत हैं। बार बार मंदोदरी रावण को समझाती है, हे नाथ, जिसके दूत के करनी के स्मरण से स्त्रियों के गर्भ श्रवण होते हैं, हमारा क्या होगा वे जब आएंगे तो। इसलिए नाथ, यदि भला चाहते तो सीता को लौटा दो, दिए तामस्य मैथिली। सुनो नाथ, सीता बिनु दीने, हितन तुम्हार शंभु अज कीने। अगर अपना हित चाहते हैं तो सीता को लौटा। विभीषण ने भी समझाया, भैया राम ईश्वर के भी परमेश्वर है, काल के भी काल। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। हे नाथ, काम क्रोध लोभ सब नरक के मार्ग हैं, इनको छोड़ो और राम का भजन करो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। रावण के नाना माल्यवान ने भी समझाया। माल्यवान ने कहा, रावण, कुंती से किसी की भलाई नहीं हुई है आज तक, और सुमति से कभी किसी का अकल्याण नहीं हुआ है। लेकिन जहां सुमति है वहां कल्याण, और जहां कुमति है वहां विनाश होता है। विभीषण ने बार बार समझाना चाहा, रावण इतना कुपित हुआ विभीषण को लात मारकर वहां से अकाल दिया। विभीषण वहां से निकले। जब विभीषण रावण को छोड़कर वहां से चले, गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते, वही क्षण रावण के विनाश का निश्चित हो गया था। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। राम कथा शिवजी भी पार्वती माता को सुनाते हैं तो भगवान महादेव ने कहा, पार्वती सुनो, जो साधु का अपमान करता है उसका विनाश निश्चित होता है। विभीषण राम के शरण में आए। कुछ वानरों ने विरोध किया। सुग्रीव ने कहा, बंदी बनाया जाए, यह अपने शत्रु का भाई है। मन में कुछ और विचार लेकर आया होगा। बाहर से तो सज्जन दिखाई दे रहा है, भीतर क्या है पता नहीं। अत्यंत मृदु भाषा में राम जी कहते हैं, सुग्रीव, आए हुए शरणागत पर दया करना मेरा काम है, फिर वह पापी भी क्यों ना हो। और ध्यान में रखना सुग्रीव, कोई पापी मेरे सम्मुख कभी नहीं आ सकता। निर्मल मन जन्म मोहि पावा, मोहि कपटल छल छिद्र न भावा। जो पवित्र हुआ वो ही मेरे सम्मुख आ सकता है, पापी मेरे कभी सम्मुख आ नहीं सकता। विभीषण ने प्रणाम किया। विभीषण ने कहा, नाथ मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मेरा स्वीकार कीजिए। प्रभु कहते हैं, विभीषण
चाहे संसार का कितना बड़ा पापी क्यों न हो, वो पाप त्याग कर कर मेरी शरण लेता है, मैं उसे अपनाता हूं और कल्याण करता हूं। अहंताम सर्वपापे में मोक्षयिष्यामि मा शुचा, यह भगवान का भगवद गीता में दिया हुआ वचन है। लेकिन प्रभु की शरण लेनी होगी, अपने गुनाहों को कबूल करना पड़ेगा। ध्यान में रखना, पश्चाताप जैसा कोई तीर्थ नहीं। अरे अन्य तीर्थों में जाकर नहाने से पुण्य लाभ होगा, लेकिन मन परिवर्तन नहीं होता है। और अपने जीवन में जिसे पछतावा हुआ अपने करनी का, और पछतावा जिसने किया, जो इस तीर्थ में नहाया, उसका सदा ही कल्याण हुआ है। दो स्थान जीवन में ऐसे होने चाहिए जहां अपना हृदय खुल जाना चाहिए। एक तो भगवान का मंदिर और दूसरे सदगुरु के चरण। वहां जाकर सब कुछ कबूल कर दो। हम संसार से चाहे सब कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन भगवान से कुछ छिपा नहीं। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते उपद्रष्टानुमंतव्य, मैं उपद्रष्टा हूं और क्या हूं? साक्षी हूं। सबसे करीब से देखने वाला ऑब्जर्वर अगर हमारा कोई है, वो है भगवान, उपद्रष्टा, हनुमंता है भगवान। इसलिए संसार से चाहे हम कितना भी छिपा लिए, हमने क्या क्या किया, भगवान से कोई छिपा नहीं सकता है। इसलिए बुद्धिमानी इसमें है, गलती कौन करता नहीं। अरे जीव गलती नहीं करेगा तो भगवान बन जाएगा। निर्दोष कौन है संसार में? परमात्मा से बढ़कर निर्दोष संसार में कोई नहीं। कायेन मनसा वाचा, हर एक व्यक्ति से भूल हो गई। और जिसने परमात्मा के सामने अपने भूल को ही प्रकट कर दिया, स्वीकार कर लिया और वचन दे दिया, परमात्मा दस फार एंड नो फर्दर, यहां तक ठीक, अब आगे गलती नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं इट्स ओके, अहं त्वां सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप डरो नहीं। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। जो पश्चाताप करके मेरे शरण में आया और जिसको मैंने अपना लिया, शाश्वत शांति निगच्छति, फिर वो परम शांति, परम विश्राम की प्राप्ति करता है। कबूल करो। लेकिन जीवन में अहंकार ऐसी चीज है जो आदमी को मारते रहती है। मन एक मन तो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे मेरी गलती है, स्वीकार लेनी चाहिए, और एक मन कहता है नहीं नहीं, मैं कमीपना क्यों लूं। जिसने अपनी भूल को स्वीकार लिया, चाहे मित्र के सामने, चाहे गुरु के सामने, चाहे भगवान के सामने, झगड़ा वही खत्म हो जाएगा। लेकिन अहंकार मारते रहता है आदमी को, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं। प्रभु कहते हैं सुनो लंकेश, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान ममा जिनके द्विज पद प्रेम। भगवान कहते हैं लंकेश सुनो, विभीषण, जो मेरे सगुण रूप का उपासक है, जो परोपकारी है, जो नीति युक्त है, धर्म का पालन करता है, और जो विप्र की सेवा करता है, ब्राह्मण की सेवा करता है, ब्राह्मण का भक्त है, वो मुझे सबसे प्रिय है, वो मुझे सबसे प्रिय है। और है विभीषण, लंकेश,
सुनो, ये सब गुण तुम में विराजमान है। ध्यान में रखना, जो जो भी प्रभु के शरण में आया उसके जीवन में राजयोग एक न एक दिन आएगा ही आएगा। उसके जीवन में राजयोग आना ही आना है, पर प्रभु के पास जाना होगा और कहना होगा, हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना भरो, हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना भरो। एक लोहा पूजा मेरा क्यों, एक लोहा पूजा मेरा क्यों, एक घर बदीक पर्यो, एक घर बदीक पर्यो। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत। कंचन करत करो अवगुण चित्त ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो। कबूल करो अपने गुनाहों, प्रभु ने विभीषण को अपनाया। रावण ने अपने दूतों को भेजा है शुक सारंग को, दूत पकड़े गए, लक्ष्मण ने छुड़ाया, रावण को संदेश दिया। अरे एक हनुमान जब ऐसा पराक्रम कर सकता है, तो हनुमान जैसे अनेक अनेक योद्धा राम जी की सेना में है। शुक सारंग ने राम को जाकर कहा है, इसलिए अपनी भलाई इसी में है कि राम से द्रोह करना उचित नहीं। रावण ने लात मारी, तो ये राम के पास आए हैं। प्रभु समुद्र के तट पर है, समुद्र से रास्ता मांगते हैं भगवान। 3 दिनों तक भगवान बड़े विनम्रता से समुद्र देव को मनाते हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सको पदब, भय भी न हो तन प्रीति। और भगवान ने धनुष्य पर बाण चढ़ाया। जैसे ही धनुष्य पर बाण चढ़ा, समुद्र घबराया। त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम त्राहिमाम करते हुए, क्षमो नाथ, सब अवगुण मेरे, हे नाथ आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपकी सेना में नील नल से आप सेंधु बंधाइए, वे बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, उनसे आप मुझ पर सेतु बंधाइएगा। बाणों से, बाण से परमात्मा ने दुष्टों का संहार किया। समुद्र सुखी। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति, मत यह चरित कलि, दास तुलसी सुख
सुख भवन संशय रघुपति गुणगणा तजि सकल असि भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। और सेतु बंधन का आरंभ हुआ, बड़े बड़े पत्थर लाए गए। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, लिंग थापि विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। लिंग थापि करी विधिवत पूजा। रामेश्वर भगवान की। भगवान स्वयं कहते हैं कि शिव निंदा करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो शिव निंदा करेगा वो नरक में जाएगा। बड़े बड़े पत्थर लाए गए और उन पर राम नाम लिखा गया और वे पत्थर तैरे। यह भक्त की भावना है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में चमत्कारों को कोई स्थान ही नहीं है। वाल्मीकि विज्ञान की बात करते हैं। वाल्मीकि ने कहा वृक्षई यंत्रई परिवहन्ति च। नाल ऐसे बढ़िया आर्किटेक्चर इंजीनियर है, हाथी के आकार का एक बड़ा पत्थर चौकोर तराशा गया और उन पत्थरों को बड़े बड़े वृक्षों से बांधा गया। जो वृक्ष बड़े बड़े देवदारू के तोड़कर लाए गए और उन वृक्षों को छोड़ा गया सागर में और वे तैरे। यह साइंस है, लेकिन भक्त का भाव, पत्थर जैसे जीवन में राम आ जाए तो कल्याण। पत्थर तैरता है। राम कथा सुनोगे तो भव सागर से तर जाओगे। सेतु बांधा गया और सेना आगे चली है। जीव जंतु अत्यंत कृतार्थ हुए। सेना सागर पार लंका के तट पर पहुंची है। सेना सहित उतरे रघुवीर। जैसे ही राम जी के आने की सूचना दूतों के द्वारा रावण तक पहुंची, मंदोदरी ने बार बार रावण को समझाना चाहा। मंदोदरी ने कहा, नाथ देखो वे यहां तक पहुंच गए हैं, उनसे विरोध छोड़ो। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाला। उनका विरोध मत कीजिए। वे परमेश्वर है, उनकी शक्ति अपरंपार है। उन्होंने मधुकैटभ को मारा। वरा नारायण ने हिरण्याक्ष को समाप्त किया। नरसिंह नारायण ने हिरण्यकश्यपु को समाप्त किया। इसलिए नाथ उनसे विरोध उचित नहीं। दीयताम अस्य मैथिली। जानकी को लौटाओ। रावण मानता नहीं, अभिमान अहंकार भरा है। रावण कहता है मैंने सभी दिक्पालों पर विजय प्राप्त की है, सब दिक्पालों को मैंने जीता, ये मुझसे क्या युद्ध कर सकता है? मंदोदरी तुम जानती नहीं हो मेरी क्षमता कितनी है, मेरी ताकत क्या है। मन ही मन मंदोदरी सोचती है, समझ गई इसका अंत काल और विनाश समीप आया है, इसलिए यह अभिमान है। काल बस्य उपजा अभिमान। रावण नृत्य देखने में मगन है। राम सुबेल पर्वत पर आए और परमात्मा ने सुबेल पर्वत से धनुष्य से जो बाण छोड़ा, सिंहासन पर बैठे हुए रावण के ऊपर का जो छत्र था
वो कट गया और रावण का मुकुट भी गिरा दिया भगवान ने। एक बाण छोड़ा। मंदोदरी ने फिर समझाया। रावण मंदोदरी को डांटता है। रावण ने कहा, तुम महिलाएं सदा सर्वदा डरपोक ही हुआ करती है। और रावण ने महिलाओं में जो 8 दोष है वो दोष बतलाए। रावण कहता है, जहां नहीं तहां तुम साहस करती हो और जहां नहीं वहां डरपोक होती हो। तुम में चंचलता अधिक होती है। तुम झूठ बहुत बोलती हो, छल बहुत करती हो। अविवेक तुम्हारे जीवन में कूट कूट कर भरा हुआ होता है। सदा सर्वदा तुम अपवित्र होती हो और निर्दयी भी बहुत होती हो। स्त्रियों में ये 8 दोष होते हैं, ऐसा रावण कहता है। सुबेल पर्वत पर प्रभु अपने मंत्रियों से चर्चा करते हैं। भगवान रावण को सुधरने का अवसर देना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि युद्ध अंतिम विकल्प नहीं है। युद्ध में बिना अकारण जीव हत्या होगी। इसलिए भगवान वार्ता करना चाहते हैं शत्रु से कि भाई वार्ता से अगर बातें सुलझ जाए तो वार्ता करनी चाहिए, और जब वार्ता से नहीं सुलझेंगे फिर युद्ध का विचार किया जा सकता है। लेकिन युद्ध किसी के लिए भी श्रेयस्कर नहीं हुआ करता। इसलिए परमात्मा ने बाली पुत्र अंगद को दूध बनाकर भेजा है। जैसे ही अंगद लंका में प्रवेश करते हैं, लंका में कोलाहल मचा। भयो कोलाहल नगर मजारी, आवा कपि जही लंका जारी। अरे वही कपि आ गया, वही वानर आ गया जिसने लंका को जलाया था। सारे घबराए। ऐसा अतुलित पराक्रम हनुमान जी ने किया था। अंगद रावण के सामने, रावण अभिमानी। रावण ने पूछा, है बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, मैं रामदूत हूं। मेरे पिता और तुझ में मित्रता थी, इसलिए मैं तुम्हारी भलाई करने आया हूं। सीता मां को लौटाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है, और शरण जाकर क्षमा मांगो, इसमें ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। रावण ने कहा, ए बंदर के बच्चे, जरा तेरे पिता का तो नाम बता। तू कहता है कि तेरे पिता के साथ मेरी मित्रता थी। अंगद ने कहा, हां हां, मैं बाली का पुत्र हूं अंगद। जैसे ही बाली का नाम सुना और रावण से कुछ आया, घबराया, क्योंकि इसी बाली ने रावण को कांख में दबाकर दबोचा था। कितने कितने दिनों तक दबोच कर रखा था। इसलिए बाली का नाम सुनते ही रावण थोड़ा घबराया, लेकिन दिखाता नहीं है। रावण ने कहा, अपने बाप को मारने वाले से मित्रता करते हो, उसका साथ दे रहे हो। अंगद ने कहा, मेरे पिता को स्वर्ग में जाकर पूछो, उन्होंने भी राम का विरोध किया था। उनको भी सुधरने की संधि दी गई थी, लेकिन माने नहीं। मेरे बाप को जाकर स्वर्ग में पूछो कि राम के विरोध का परिणाम क्या होता है। रावण ने कहा, अरे वानर, तेरे कठोर वचन इसलिए सुन रहा हूं क्योंकि मैं नीति को जानता हूं, और मेरी नीति कहती है कि दूध को मारना नहीं चाहिए। अंगद हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, देखी तुम्हारी नीति, पर स्त्री को उठाकर भगाकर ले आया। जानकी माता का अपहरण करके लेकर आया। रावण जब राम जी की निंदा करने लगा, जैसे ही अनाप शनाप बकने लगा,
अंगद ने अपनी भुजाओं को रावण के सभा में इतने जोर से जमीन पर उन भुजाओं को पटका, समूचे लंका में भूकंप आया। रावण कुपित हुआ। रावण ने सैनिकों से कहा कि इसके पैर पकड़कर भूमि पर पछाड़ो। अंगद ने पांव भूमि पर ऐसे जमा कर रखा, कितने कितने असुर दैत्य आए, लेकिन कोई भी पांव हिला नहीं सका। अंगद जब लौटे, वार्ता विफल है। अब जब वार्ता विफल हुई तो परमात्मा भी विचार करते हैं कि इसको सुधरने का मैंने अवसर दिया, ये मानता नहीं है, अब युद्ध ही इसका उपाय है, हम युद्ध करेंगे। सेना युद्ध के लिए तैयार होने लगी और लंका के चारों द्वारों पर सेना आ पहुंची है और युद्ध का आरंभ हुआ। और किस प्रकार वानरों ने राक्षसी सेना के साथ युद्ध किया और परमात्मा ने किस प्रकार रावण का निपात किया और फिर वापिस अयोध्या लौटकर भगवान का राज्याभिषेक किस प्रकार हुआ।